मैंने प्रवचन में तो ये सुना है कि गिरने पर परमात्मा अपनी गोदी में उसको झेल लेता। कि परमात्मा गोदी में उसको झेल लेता है, यह हमने प्रवचन में सुना है। पर गिर के नहीं देखा। और उस व्यक्ति ने अपना विचार करा कि अब एक काम करता हूं कि एक कुएं में मैं गिर कर देखता हूं। पर संत ने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ये थोड़ी ना बोले हैं कि तुम कुएं में गिर कर देखो। संत ने तो कहा कि जब संसार का मनुष्य गिरता है तो उसको शिव अपने हाथों में झेल लेता है। भगवान शंकर अपने हाथों में झेल लेते। पर उस व्यक्ति ने वो सत्संग करने वाले, प्रवचन करने वाले के मुख का शब्द सुना और सुनने के बाद में वो मुख का शब्द सुनकर कुएं में कूदने के लिए, कुएं में गिरने के लिए गया। और जब वो कुएं में गिरने के लिए गया तो उसके मन में आया कि प्रवचन देने वाले ने तो कह दिया कि जब कोई गिरता है तो शिव जी उसको झेलते हैं, और मान लो मैं कुएं में गिर गया, शिव जी नहीं आए झेलने के लिए, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। एक काम करता हूं कि मैं कुएं में गिरूं भी और मरूं भी ना। भगवान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। पाँव में रस्सी बांध ली उसने और पेड़ से बांधकर रस्सी को वो कुएं में कूद गया। 2-3 दिन तक वो कुएं के अंदर लटका रहा, पर शिव नहीं आया, भगवान नहीं आया। भगवान पहुंचे ही नहीं। फिर जब भगवान वहां नहीं आए, वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उस व्यक्ति ने देखा कि कोई कुएं में पड़ा हुआ है। उसने जाकर पूछा, भैया मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं, मैं तुमको कुएं से निकाल देता हूं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे कुएं से मत निकालो। मैंने किसी के प्रवचन में सुना था कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो उसको शिव अपनी गोदी में झेल लेते हैं। भगवान शंकर उसको अपनी गोदी में झेल लेते हैं। मैंने ये प्रवचन में सुना। इसलिए मुझे निकालो मत ही। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या तूने प्रवचन में ऐसा सुना था? हाँ, ऐसा ही सुना था। अब उसने कहा जब इतनी सी बात के पीछे अगर मुझे बाबा भोलेनाथ जी का दर्शन हो रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उसने रस्सी ढूंढी, रस्सी मिली नहीं और बड़ के पेड़ की डालियों को बांधकर वो कुएं में कूद गया। अब रस्सी मजबूत थी पर बड़ के पेड़ की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। बट वृक्ष की डालियां इतनी मजबूत नहीं थी। वो टूटने लगी और टूटने लगी तो वो जमीन जैसे ही टूटकर वो कुएं में गिरने लगा और गिरते ही भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में झेल लिया, उसको अपनी गोदी में झेल लिया। जो रस्सी से लटका हुआ था, रस्सी से बंधा हुआ लटका हुआ है, और वो व्यक्ति जो रस्सी से 4 दिन से 5 दिन से लटका है, वो कह रहा है कि भोले बाबा मैं तो 4-5 दिन से लटका हुआ हूँ, आप मुझे नहीं झेले? भगवान ने कहा कि तेरे मन में विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए तुझे ईश्वर नहीं झेल सकता। जहाँ
भरोसा होता है, जहाँ विश्वास होता है वहाँ ईश्वर होता है। जहाँ भरोसा या विश्वास नहीं होता वहाँ ईश्वर भी नहीं होता। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता। मान लिया गंगा जी, ना माना तो बहता हुआ पानी तो है ही, वो बह रहा है, चल रहा। वो बह रहा है, चल रहा। शिव विश्वास की एक मूर्ति है, भगवान शंकर भरोसे की एक मूर्ति है। आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनते हो? हाथ उठाओ जरा, कितने लोगों ने पहने हैं? रखो रखो, पहनना चाहिए। क्यों? किसी पुराण में किसी देवता ने वचन नहीं दिया, किसी देवता ने किसी पुराण में वचन नहीं दिया। केवल एक पुराण है, शिव महापुराण, जिसमें शंकर भगवान पार्वती को वचन दे रहे हैं। शिव पार्वती को वचन दे रहे हैं, भगवान शंकर पार्वती जी को वचन दे रहे हैं। केवल एक पुराण है और वो है शिव महापुराण, जिसमें भगवान शंकर पार्वती को वचन दे रहे हैं कि पार्वती, ये मेरे प्रेम का अश्रु है रुद्राक्ष। तूने जब मेरे नेत्रों का स्पर्श किया और उन नेत्रों का स्पर्श करने से जो बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसके गिरने से ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। और दुनिया के लोग, अगर कोई संसार का मनुष्य मुझे ढूंढना चाहता है तो पार्वती, ये रुद्राक्ष मेरा खुद का एक स्वरूप है। जिसके पास रुद्राक्ष होता है, शिव पुराण में शंकर जी पार्वती को वचन देते हैं, उसके साथ मैं हमेशा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहता। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर मैं उससे दूर हो जाऊं। मैं उसके साथ हूँ, उसके हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके साथ। एक क्षण भी मैं उसका खाली नहीं जाने देता, हर क्षण में उसके साथ में। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने गले में रुद्राक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ब्लड प्रेशर वाले होते हैं, जितने शुगर वाले होते हैं, काशी में आईआईटी ने इस पर शोध किया है। छोटू भाई, रुद्राक्ष पर आईआईटी शोध करी है। बड़े बड़े साइंटिस्ट इस पर शोध करें कि रुद्राक्ष के फल में, रुद्राक्ष में एक ऊर्जा, एक तत्व अलग से होता है, जो तन पर आने के बाद हमारे ब्लड प्रेशर को और हमारी शुगर का लेवल बराबर कर देता है। वो हमारे शुगर के लेवल को बराबर कर देता है, बराबर। वो साधारण नहीं है। जैसे बेलपत्र का वृक्ष साधारण नहीं होता, दुनिया में कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसका फल सूखने के बाद वापिस हरा भरा हो जाए। दुनिया में केवल एक बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसका बेल का फल बेल के पेड़ में
लगा लगा यदि सूख भी जाता है तो सूखने के बाद बेल वृक्ष उसको वापस ताजा कर देता है, हरा कर देता है और वापस वो भर जाता है। केवल एक बेल का पेड़, बेल वृक्ष केवल ऐसा है जिसका फल पुनः वापस ताजा हो जाता है। अगर किसी ने फल को नहीं तोड़ा, वो फल लगा हुआ और उस फल को, लगे हुए फल को कोई नहीं तोड़ रहा है तो वो फल लगा 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 वापस ताजा हो जाएगा, वापस निर्मल हो जाएगा। रुद्राक्ष के 4 स्वरूप हैं, सफेद, लाल, पीला और श्याम। एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है, एक लाल रुद्राक्ष भी होता है, एक पीला रुद्राक्ष भी होता है, एक सफेद रुद्राक्ष भी होता है। बाबा जी, एक कमल रुद्राक्ष भी होता है, एक शालिग्राम रुद्राक्ष भी होता है। वो शालिग्राम की आकृति का होता है। एक कमल रुद्राक्ष होता है, वो कमल की तरह खिला होता है, उसके अंदर भी रुद्राक्ष होता है और पत्तियां उसकी निकली होती है। बाबा जी, और जितने रुद्राक्ष होते हैं, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक शिव पुराण में वर्णन है और एक मुखी से 21 मुखी तक स्कंद पुराण में वर्णन है। स्कंद पुराण में सारे रुद्राक्षों में, मान लो एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल गया, बाबा की कृपा है। अगर असली मिल गया तो ये शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की दया। पर संपूर्ण रोग, संपूर्ण दुख, संपूर्ण तकलीफ, संपूर्ण बीमारी, संपूर्ण कष्ट, संपूर्ण समस्या का हल करने के लिए 2 रुद्राक्षों का महत्व कहा है। बहुत सालों के बाद ये बात निकली है व्यासपीठ से। हो सकता है आप लोगों के भाग्य होंगे सूरत वासियों के, तो ये कथा है। दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करते हैं। वो है पहले नंबर पर 5 मुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप हैं। कर्पूर घोरम कर्तारम संसार सारम कर्पूर करुणावतारम संसार सारम सदा हृदया भवम सहितं। जैसे आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था। फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को
अग्नि की साक्षी में दिया जाता है। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है, तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें, पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा। वो अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है हमारा। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा, सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माताएं इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को वो ज्ञान पूरा देती, अपने बच्चे को विद्वत्ता पूरी देते थे, विद्वत्ता ज्ञान पूरा देते। आजकल जितने भी सनातन धर्म के ये कार्य हैं, हाथ में मौली बांधना, मस्तक पर तिलक लगाना, मांग भर लेना, मंगल सूत्र धारण कर लेना, शादी के समय पर मंगल सूत्र गले में पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं मंगल सूत्र? क्योंकि उस मंगल सूत्र में कुछ दाने काले होते हैं, कुछ दाने पीले होते हैं, कुछ दाने सोने के होते हैं पीले कलर के, कुछ काले कलर के होते हैं, और बीच में एक छोटा सा पेंडिल हो जाता है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र शादी के मंडप में लड़का लड़की को इसलिए पहनाता है कि इस मंगल सूत्र को तुम देख लो, जैसा यह मंगल सूत्र है वैसा ही हमारा जीवन रहेगा। कुछ दिन काले रहेंगे तो कुछ दिन पीले रहेंगे, कुछ दिन सुख के रहेंगे तो कुछ दिन दुख के रहेंगे। पर चिंता मत करना, ये सुख और दुख के दिनों में जब हम पूर्ण तरह से निकल जाएंगे तब आखिरी में एक पेंडिल आता है। उसी तरह फिर हमारी जिंदगी में एक आनंद का दिन जरूर आएगा।
वो दिन जरूर आएगा, वो दिन अपनी जिंदगी में खुशी का दिन जरूर आएगा, सुख का दिन जरूर आएगा। मंगलसूत्र हमें प्रेरणा दे रहा है, सुख और दुख आएंगे। जिंदगी है, कभी भी याद रखना, कोई महाराज तुमको मिल जाए और कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। तुमसे पैसे कमाना होंगे इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दो। भगवान राम जी की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनके थे। भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया, इतने बड़े बड़े गुरु जी उनकी जिंदगी में थे। माँ जानकी के पिताजी के यहाँ इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, तो भी माँ जानकी की जिंदगी में दुख आया। तो कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हें ऐसी विद्या बता दूंगा कि तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी, या मैं तुम्हारे को कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा जादू फादू कर दूंगा, कहने में मत आना। आजकल बेवकूफ बनाने वाले बहुत घूम रहे हैं, इनके कहने में मत। अपना दुख अपने को काटना। अपने को छींक आई है, छींक आई तो पड़ोसी छींकेगा क्या? जम के बोलो, बच्चे छींकेंगे क्या?